जो लोग रियल एस्टेट मार्केट में रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहते हैं या जो लोग इस मार्केट को रेगुलरली वॉच करते हैं, पिछले कुछ सालों से उन सब ने सुना होगा एक टर्म के बारे में जो है अश्योर्ड रिटर्न। टाइम टाइम पर आप लोगों के पास बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स आते होंगे कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है और इसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 6 साल, 9 साल, 3 साल तक हर महीने आपको ये रिटर्न बिल्डर की तरफ से दिया जाएगा। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को वो जो कमिटमेंट की गई थी उसका बेनिफिट मिला, कितने लोगों को वो रिटर्न मिला, कितने लोगों के साथ वो जो बिल्डर के साथ लीज एग्रीमेंट हुआ था उसका फ़ायदा मिला। आज के इस वीडियो में हम इसी अश्योर्ड रिटर्न का पूरा एक्सरे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों है और अगर ये प्रॉब्लम है फिर इस चीज़ का इलाज क्या है। वो सॉल्यूशंस भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और लास्ट में इस अश्योर्ड रिटर्न के बदले कुछ ऐसी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बताऊंगा जहां अश्योर्ड नहीं, गारंटीड नहीं, बिल्कुल हकीकत वाली जो रिटर्न है वो आपकी जेब में आएगी। तो मैं हूं नरेश सिंह शेखावत। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा तो आज ज़रूर कुछ ना कुछ रिटर्न आपको मिलेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक पर। ये अश्योर्ड रिटर्न एक्चुअल में होता क्या है। आजकल पिछले कुछ सालों से जब से बिल्डर्स का रियल एस्टेट मार्केट में बोलबाला है, पिछले कुछ सालों से रियल एस्टेट मार्केट में ये अश्योर्ड रिटर्न बहुत ज़्यादा फ्लोट कर रहा है। बिल्डर्स बायर्स के साथ एक लीज एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं जिसके मुताबिक बायर्स को अगले 3 साल, 6 साल, 9 साल या जितने साल का भी वो लीज एग्रीमेंट साइन किया है एक मंथली रिटर्न मिलता है एज ए रेंट, कि जब तक वो आपको पोजीशन नहीं देता एटलीस्ट आपने 1 करोड़ या 2 करोड़ जो भी पैसा उस प्रोजेक्ट में लगाया है, इन्वेस्ट किया है, उसका चाहे तो उसको इंटरेस्ट बोल सकते हैं, चाहे उसको आप उस कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट बोल सकते हैं, वो आपको मिलना होता है। लेकिन जैसे कि आए दिन जितने भी लोगों से बात होती है, हर कोई बाद में रो रहा होता है या पछता रहा होता है। आज जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, खास करके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, उसमें इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री अवेलेबल है सेल के लिए और लीजिंग के लिए। ना कोई लीज पे लेने वाला है, बिल्डर ने कमिट तो कर लिया। अब बिल्डर की जो कमिटमेंट थी वो इस चीज़ पे थी कि आगे मैं भी जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट रेडी टू मूव हो जाएगा या मैं पोजीशन दे दूंगा उसके बाद लीज आउट हो जाएगा। लेकिन वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स या ज़्यादातर उनमें से प्रोजेक्ट्स खाली पड़े हैं, धूल जम चुकी है। अब जब वहाँ धूल है तो मुझे नहीं लगता कि आपकी जेब में पैसा आएगा। और एक टाइम के बाद बिल्डर जैसे ही अपने उस प्रोजेक्ट को बेच लेता है वो उस एग्रीमेंट्स की टर्म्स को फॉलो करना बंद कर देता है और आपका वो जो रिटर्न आ रहा था या जिसकी अश्योरेंस आपको दी गई थी वो भी गायब हो जाता है। इस अश्योर्ड रिटर्न की मार मुझे जहाँ तक लगता है बहुत सारे लोग झेल चुके हैं और कुछ अपने सामने एग्जाम्पल देख के भी समझ नहीं पाते कि हमें किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करें तो किस प्रोजेक्ट में करें, बिल्डर की किस कमिटमेंट के ऊपर भरोसा करें। और कहीं ना कहीं लास्ट में हर किसी के साथ अगर बिल्डर सही नहीं है तो वही धोखा हो रहा होता है और लास्ट में जाके वो जो बायर है, वो जो इन्वेस्टर है जिसने उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, अपने आप को बड़ा ठगा सा महसूस करता है। लेकिन जैसे कि मैं मोस्टली जो काम है हुड्डा सेक्टर्स का करता हूँ, तो हुड्डा सेक्टर्स में भी कमर्शियल मार्केट है। आज मैं बताऊँगा कि ये जो बिल्डर्स का अश्योर्ड रिटर्न है
इसके बदले हुड्डा सेक्टर्स की जो कमर्शियल मार्केट हैं वो आपको क्या रिटर्न देती हैं, क्यों वो इस कमर्शियल प्रोजेक्ट से बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हैं। क्यों मैं हमेशा आपको एक सलाह देता रहता हूं कि अगर पैसा लगाएं तो सबसे पहले हुड्डा सेक्टर्स को ज़रूर कंसिडर करें, चाहे फिर बात रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी की हो। और अगर किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं तो सबसे पहले बिल्डर की प्रोफाइल ज़रूर चेक करें। उस बिल्डर के जो लास्ट डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में अपनी R&D ज़रूर करें कि उन प्रोजेक्ट्स ने मार्केट में इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दिया है, क्या एप्रिसिएशन दिया है। तो ये जो अश्योर्ड रिटर्न वाली जो बीमारी है, आज इसी बीमारी का इलाज मैं आपको बताने जा रहा हूं और वो इलाज आपको मिलेगा हुड्डा सेक्टर्स की कमर्शियल मार्केट में इन्वेस्ट करके, अगर आप सिर्फ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो। मेरे सामने एक एग्जाम्पल भी है जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। 2023 की बात है, हुड्डा ने सेक्टर 52, सेक्टर 57 और भी कुछ सेक्टर्स में अपनी कमर्शियल मार्केट का ऑक्शन किया था। हम सिर्फ सेक्टर 52 की कमर्शियल मार्केट का एग्जाम्पल आज सबको बताने जा रहे हैं। जब इस मार्केट में हुड्डा ने ऑक्शन किया था तो वैसे हुड्डा की मार्केट में 3 साइजेस की इन्वेंट्री होती है। जो सबसे छोटी साइज है वो है बूथ 9 बाई 27 स्क्वायर फीट। दूसरा जो साइज है वो है DSS 90 स्क्वायर यार्ड का। तीसरा जो साइज है वो है SCO शॉप कम ऑफिस 150 स्क्वायर यार्ड का। तो अगर बूथ की बात करें तो सेक्टर 52 का जो बूथ है वो लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास ऑक्शन हुआ था 2023 में। इन्वेस्टर्स ने पूरा का पूरा माल वहां से उठाया था ऑक्शन से। जो चीज़ 1.5 करोड़ रुपए हम मान लें, अगर 1.5 करोड़ रुपए में भी ऑक्शन हुई थी, आज मार्केट में वही बूथ सेक्टर 52 की मार्केट का 2.25 करोड़ रुपए में ट्रेड हो रहा है। लगभग 9 महीने में, 8 से 9 महीने में आपकी उस 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ने आपको लगभग 75 लाख रुपए का प्रॉफिट या बोलने की मार्जिन आपकी जेब में डाल दिया है। ये तो रही एप्रिसिएशन की बात। अब अगर बात कर लें रिटर्न की, आज जब वो लोगों ने वो अपने बूथ बनाने स्टार्ट कर दिए हैं तो उनको किसी से पोजीशन का इंतज़ार नहीं है कि उनको 3 साल 4 साल 5 साल कोई अथॉरिटी आके पोजीशन देगी और तब जाके उनकी वो प्रॉपर्टी रेंट पे आगे चढ़ेगी। हुड्डा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हुड्डा में जैसे ही आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली, जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाती है, आपको पोजेशन प्रॉपर्टी का मिल जाता है। फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे आप अपनी उस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करके रेंट आउट कर सकते हैं। और जैसे ही रेंट आउट करते हैं, किसी भी मार्केट में 40 से 50 पैसे से कम का रिटर्न नहीं है। मतलब हर महीने अगर आपने उस प्रॉपर्टी में 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है तो लगभग 40 से 50 पैसे का मंथली रेंट उस प्रॉपर्टी से आ जाता है। अगर आपने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है तो अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये जो मंथली रेंट है वो लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए के आसपास मिल जाता है। और ये मिलता ही नहीं है, आप यहाँ की जो भी मार्केट्स हैं उनमें जाके जब देखेंगे तो ये रेंट लोग ले रहे हैं। तो ये थी मंथली रेंटल रिटर्न की बात। अब मुझे किसी एंगल से नहीं लगता कि हुड्डा से बेहतर एप्रिसिएशन और बेहतर रेंटल रिटर्न कोई भी प्रोजेक्ट दे सकता है। खास करके जितने प्रोजेक्ट्स पिछले कुछ सालों से लॉन्च हुए हैं या जो नए लॉन्च हो रहे हैं। हो सकता है जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे आज से 5 7 10 साल पहले मार्केट में आए थे, उनमें आपको अच्छा खासा एप्रिसिएशन भी मिल रहा हो या मिल चुका हो या अच्छा खासा मंथली रिटर्न भी मिल चुका हो। लेकिन वो एक बहुत बड़ा पीरियड है। अगर इतने पीरियड के बाद अगर आपको रिटर्न या एप्रिसिएशन मिलना है तो मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आपने की थी। तो मेरी सलाह है, अगर
आप कमर्शियल मार्केट में स्पेशली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं तो हुड्डा की मार्केट्स को एक्सप्लोर कीजिए और अपना पैसा हुड्डा की मार्केट्स में एक बार लगा के देखिए। आज मेरे पास भी कुछ बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हुड्डा की मार्केट्स में अवेलेबल हैं। चाहे सेक्टर 15 की बात कर लें, सेक्टर 14 की बात कर लें, सेक्टर 31 की बात कर लें, सेक्टर 46 की बात कर लें, सेक्टर 40, सेक्टर 45, सेक्टर 52, सेक्टर 51, सेक्टर 57, ये सभी हुड्डा की मार्केट्स आज के दिन बहुत अच्छा चल रही हैं और कुछ जो नई पिछले साल ऑक्शन हुई थी वो डेवलप होने जा रही हैं या डेवलप हो चुकी हैं। इनमें अगर किसी भी साइज़ की प्रॉपर्टी आपको चाहिए, चाहे वो फिर वो बूथ हो, चाहे वो DSS हो या फिर वो SCO हो, मेरे पास सभी मार्केट्स में सभी साइजेस की प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ की जो लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर किसी प्रॉपर्टी में आप इंटरेस्टेड हों तो हमारे नंबर पर 9119119605 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपको पूरा गाइड करेंगे और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी करवा के देंगे। वहीं अब अगर बात करें कि किस मार्केट में रेट क्या चल रहा है, तो कुछ 2-3 जो सबसे पॉपुलर मार्केट्स हैं उनका थोड़ा सा रेट जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले आ जाते हैं सेक्टर 31। अगर सेक्टर 31 की मार्केट में, जिसमें ओम स्वीट्स भी है, वहाँ पर अगर आपको बूथ चाहिए तो आपको 2,75,00,000 से 3 करोड़ की रेंज में बूथ के ऑप्शंस मिलेंगे। वहीं अगर SCO की बात करें तो लगभग 13 या 14 करोड़ रुपए के आसपास आपको SCOs मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। थोड़ा बहुत लोकेशन के हिसाब से रेट जो है वेरी कर जाता है। सेक्टर 46 की मार्केट की अगर बात करें तो वहाँ पर भी बूथ आपको सेक्टर 31 के ही रेट पर मिलेगा, SCO भी आपको सेक्टर 31 के ही रेट पर मिलेगा। DSS सेक्टर 31 की मार्केट में है नहीं, सेक्टर 46 की मार्केट में आज के दिन DSS 6.5 करोड़ रुपए से 8 करोड़ रुपए तक ट्रेड हो रहा है। ये जो रेट वेरिएशन है ये भी लोकेशन की वजह से है। अगर कोई खाली प्लॉट है तो हो सकता है आपको 6.5 या उसके आसपास कहीं मिल जाए। कोई बिल्टअप है तो वो हो सकता है 7 करोड़ रुपए के आसपास मिल जाए। कोई रेंटेड आउट प्रॉपर्टी है तो वो भी आपको इसी रेंज में मिल सकती है। लेकिन कुछ प्राइम लोकेशंस के DSS भी हैं जो आपको हो सकता है 7.5 या 8 करोड़ रुपए में जाके मिले। वहीं अगर सेक्टर 52 की बात करें, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ जिक्र भी किया था, सेक्टर 52 की मार्केट में अगर आपको बूथ चाहिए तो वो आपको लगभग 2.25 करोड़ रुपए के आसपास मिलेगा। वहीं अगर DSS चाहिए तो 5 करोड़ रुपए के आसपास मिलेगा। और अगर SCO वहाँ पर देख रहे हैं तो लगभग 9 से 10 करोड़ रुपए के आसपास आपको SCO वहाँ पर मिलेगा। वहीं अगर सेक्टर 57 की बात करें तो वहाँ पर आपके लिए जो बूथ का रेट मिलेगा वो मिलेगा 1,80,00,000 रुपए से 2 करोड़ रुपए की रेंज में। अगर DSS और SCO देख रहे हैं तो वो भी आपको सेक्टर 57 की मार्केट में मिल जाएंगे। तो कुछ सेलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिसको आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और अगर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाली। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले किसी वीडियो में आपके साथ और अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ आपको पैसा लगाना चाहिए और कहाँ पैसा लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपकी गाढ़ी कमाई है। हम नहीं चाहते कि ये ऐसे ही जाया हो, या अगर कहीं इन्वेस्ट करें तो आपको वो रिटर्न ना मिले जिसकी आप एक्सपेक्टेशन करके बैठे हैं। तो ऐसी किसी भी एडवाइस के लिए आप मुझे कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9119119605 पर। मैं हूं नरेश सिंह शेखावत। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।